हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशिएम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की हम शुरुआत करेंगे और सिंपल प्रोसेस है। इन सभी क्वेश्चंस को हम बताएंगे, आपको ध्यान से इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, prove that the function of x equal to 5x plus 3e continuous at फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है, सेकंड में x इक्वल टू -3 पर चेक करना है और थर्ड में हमें x इक्वल टू 5 पर चेक करना है कंटिन्यूटी कि कंटिन्यूअस है या नहीं। इसकी जानकारी होने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको पहले पॉलिनोमियल फंक्शन के विषय में आपको जानना जरूरी है। और जहां तक पॉलिनोमियल फंक्शन की बात है, वह होता है a x रेस्ट टू द पावर n, b x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, c x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2, इस तरह से होता है। यहां पर a b c d ये जो लिखे हुए हैं वह है कोई रियल नंबर, जैसे ए बी सी डी की वैल्यू है 1 2 5/3, इस तरह से कोई वैल्यू है, और एन यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए इसमें एक और बात बताना चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल के फॉर्म को अटेंड करें तब, जैसे अगर हम a इक्वल टू 1 लें, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और n इक्वल टू कहीं पर 1 ले लें, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में 2 ले लें, फिर 3 ले लें, एक्सेट्रा, ये सब ले सकते हैं। जैसे इसका पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करना चाहते हैं, तो पहला पॉलिनोमियल फंक्शन क्या मिला, इक्वल टू, ये देखिए x n इक्वल टू 1 करते हैं तो x प्लस 2 मिल जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में pn इक्वल टू px इक्वल टू, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल फंक्शन मिलता है। इसमें जहां तक इसकी बात है, वह y इक्वल टू x प्लस 2 की बात करें तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस c, तो ऐसे में ये लाइन आपको मिलेगा, ये चीज ध्यान दीजिए। और यहां पर ये वैल्यू कितना मिला 2, और यहां पर ग्रेडियंट स्मॉल m है, m की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और यहां पर ओरिजिन 0 0 है। तो ऐसे में x के किसी भी वैल्यू पर, पॉइंट पर, जो y की जो लाइन मिलेगी वो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। इसी प्रकार से y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की अगर बात करें तो यह अपने आप में कोई पैराबोला का इक्वेशन फंक्शन के रूप में हमें मिलता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है ग्राफ में, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर कोई फंक्शन अगर मिल जाए इस तरह से और यहां पर ब्रेक हो जाए x इक्वल टू a पर, तो हम क्या कहेंगे कि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू a से पहले और x इक्वल टू a के बाद में फंक्शन कंटिन्यूटी वे में ना होकर के ब्रेक हो रहा होगा, तो वह डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की आने वाले समय में हम बात करेंगे। अब आगे की जानकारी देखिए। कोई दो फंक्शन सपोज कीजिए, एक फंक्शन fx है और दूसरा फंक्शन gx है। दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है। फंक्शन है एट x बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर पर, तो याद आप रखिएगा कि fx
प्लस जी एक्स हो, या नंबर 2 में एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, नंबर 3 में एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, नंबर 4 में एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो। ये सब के सब फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। एट द सेम पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये चीज हम आगे आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले इस पर विचार करिए। फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि y इक्वल टू 5x माइनस 3, तो y इक्वल टू mx प्लस c से पता करें तो ग्रेडियंट m इक्वल टू ये 5 मिला जो कि पॉजिटिव है, और c इक्वल टू माइनस 3। तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए ग्राफ किस तरह से x एक्सिस है और यहां पर y एक्सिस है, और x इक्वल y इक्वल टू माइनस 3 से होकर के ये लाइन जा रही है। तो यही इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, y इक्वल टू या फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3। इसमें एक चीज देखिए, x की 1 पर, ये 1 से पहले और 1 के बाद में कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 2 पर भी देखिए, तो क्या देख रहे हैं यहां पर, 2 के ठीक पहले और 2 के बाद में कंटिन्यूअस लाइन है, यानी कि कहने का मतलब उसके बीच में भी किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो उसके पहले बाद में यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में किसी भी x की वैल्यू पर फंक्शन ऑफ x मिलेगा और वो कंटिन्यूटी शो करेगा। मींस अगर पेन एक बार बोर्ड पर रखें और लाइन ड्रा करें तो बिना उठाए कंप्लीट लाइन ड्रा कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं करते हैं, यही कंटिन्यूटी होता है। अगर हम स्प्लिट करते हैं, हटा करके फिर से ग्राफ तैयार करते हैं तो डिसकंटिन्यूटी वही हो जाता है। चलिए फर्स्ट पार्ट में हम चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी शो करने की बात करें। सॉल्यूशन फर्स्ट, x इक्वल टू 0, तो ऐसे में फंक्शन ऑफ x क्या है, 5x माइनस 3। फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिला हमें, फंक्शन ऑफ 0 की बात करें तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, और लिमिट x टेंड्स टू ये 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रख दी है ये 5x माइनस 3, तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं है, ऐसे में x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर सकते हैं, करके देखिए। तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। तो ऐसे में हम क्या दिखाई, हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x मींस यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन ऑफ x 5x माइनस इक्वल है। तो इक्वल इसके विषय में जरूर समझना चाहेंगे, ये चीज के विषय में जरूर समझना चाहेंगे। यह लेफ्ट हैंड लिमिट में वही मिलेगा, लिमिट में भी वही फंक्शन मिलेगा, और जैसा कि दिखाई दे रहा है यहां पर फंक्शन ऑफ 0 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब हम सेकेंड पार्ट को अटेंड करने जा रहे हैं। उस सेकेंड पार्ट को आप देखेंगे, अब फ्लो में क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, एट x इक्वल टू माइनस 3, तो यहां सेकेंड पार्ट कर दे रहे हैं।
x के जगह पर -3 कर लें। तो ऐसे में फंक्शन ऑफ x इज गिवन, ये 5x है -3। तो फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू क्या मिला, 5 इंटू -3 इक्वल टू -15 -3 -18 और लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, 5x -3। यहां पर डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं है, 1 है। तो ऐसे में यहां पर क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स के जगह पर -3 हुआ, -3 इक्वल टू -18। तो हैंस क्या हमें दिखाई दे रहा है, फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 5x -3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हैंस फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। इसी प्रकार से हम थर्ड पार्ट अटेंड कर सकते हैं एट x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू यहां पर क्या करेंगे, 5 कर दिए, 5 इंटू x इक्वल टू 5 पर -25 प्लस में -3 इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा 22। और इसके बाद में यहीं पर आकर बढ़ा के देख लीजिए, एट x इक्वल टू 5 लिमिट x टेंड्स टू 5। यहां पर इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिला हमें, 5 इक्वल टू हमें मिलेगा 22। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 लिमिट x टेंड्स टू 5। यहां पर देखिए तो ये चीज क्या है, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आप देखेंगे इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल के केस में कैलकुलेशन आसान हो जाता है, डायरेक्ट रियल वैल्यू को पुट करते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, मिटाने के बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 एग्जामिन करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है आपका, इसके लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अगर 2 मिनट के लिए अलग से देखें, फंक्शन ऑफ x को y कहते हैं इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर लाइए y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। यह फॉर्म हो गया हमें पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका ग्राफ कैसा होगा देखिए, इसका ग्राफ कैसा हम तैयार करते हैं, ओरिजिन है y इक्वल टू -1 से ये ग्राफ तैयार करेंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x के किसी भी रियल वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। आगे कोई भी x का कोई रियल वैल्यू ले लें, यहाँ पर किसी भी जगह पर x का कोई रियल वैल्यू ले लें तो उसका फंक्शन ऑफ x ये कंटिन्यूअस होगा, ये तो ग्राफ से हम बता दिए। अब हम इसको बताएंगे बाय प्रोसेस, क्योंकि ग्राफ से हमें यहां पर सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करना है। बाय ग्राफ अलग चीज होता है, प्रोसेस अलग चीज है, मैथमेटिकल प्रोसेस आप देखेंगे। इसके लिए यहां पर हमें वैल्यू क्या दिया है, एट x इक्वल टू 3। अभी हम आपको बताए थे कि फंक्शन ऑफ इसमें 3 भी फाइंड आउट करेंगे और लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x भी यानी कि फंक्शन ऑफ 3 भी फाइंड आउट करेंगे
और हम क्या करते थे कि फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल के केस में हम डायरेक्ट कर सकते थे कि एट x इक्वल टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, कंटिन्यूअस। चलिए अब हम इसके जगह पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बताना चाहते हैं, क्योंकि वही सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएगा, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में उसी का आपको सहारा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एट सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एट x इक्वल टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर हमें फाइंड करना है, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला, 17 मिला, 17। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, पहले हालांकि इसके पहले की वीडियो में हम ये चीज बढ़िया से बता दिए हैं, फंक्शन ऑफ x, और इसमें फंक्शन ऑफ x क्या है, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो फंक्शन ऑफ x के जगह पर रख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ये 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे में यहां पर x इक्वल टू 3 माइनस h रखेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस h रखेंगे। तो देखिए इक्वल टू क्या मिला, लिमिट अब की x टेंड्स टू 0 और 2x के जगह पर 3 माइनस h स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला, यहां पर देखिए 2, ये चीज 2 है, यहां पर 2 स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 17 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसी में राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये रख लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस का मतलब होता है 3 प्लस h, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 टू x के जगह पर 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 3 प्लस 0 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मिलेगा 17। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, एट लास्ट हमें क्या कहना चाहिए, हेंस बाई अबव 3 स्टेप फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। बाई अबव 3 स्टेप्स वी हैव फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ये कहां पर है, 3 पर। आंसर आ गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में x माइनस 5 कंटिन्यूटी शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, और है भी तो किस पर चेक करना है, एग्जामिन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये सॉल्यूशन अटेंड करते हैं। चलिए एट x इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है, यहां पर देख लीजिए x माइनस 5, तो फंक्शन ऑफ
5 इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इतनी तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ये 5 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन क्या हमें मिला, कंटिन्यूअस मिल गया। अब इसके बाद में जरा देखें कि यहां पर हमने क्या देखा था कि एट x इक्वल टू 5 पर हमने इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी चेक किया था। तो 5 से ये कम हो या 5 से ज्यादा हो, कोई x इक्वल टू c पर ये इधर होगा तो x इक्वल टू प्लस सी, इधर होगा तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर में। तो हम क्या लिखेंगे, ये फंक्शन ऑफ एट x इक्वल टू c, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू क्या मिलेगा जरा बताइए, c माइनस 5। यहां पर c क्या है, x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो c है यहां पर रियल नंबर, जैसे यहां पर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो अब लिमिट x टेंड्स टू c पर, जो कि रियल नंबर है, 5 से कम या 5 से ज्यादा कोई वैल्यू है रियल नंबर, ऐसे में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x क्या है यहां पर जरा चेक कर लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू x के जगह पर क्या रखना है, c। तो c माइनस 5, c डायरेक्ट वैल्यू हम क्यों रखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसी केस में x टेंड्स टू हम c अप्लाई कर दे रहे हैं। यहां पर c की वैल्यू 5 से या तो कम है या तो 5 से ज्यादा है। इक्वल टू क्या मिला, ये चीज देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, स्टार बना करके दिखा रहे हैं आपको इस जगह पर, क्या दिखाई दे रहा है, बाई अबव 2 रिजल्ट we have function of c equal to limit x tends to c function of x, therefore function of x equal to continuous function at x इक्वल टू c बिलोंग टू रियल नंबर, आंसर। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन में हमने क्या देख लिया, आपको बता दिया कि 5 पर भी कंटिन्यूटी चेक कर लिए, 5 से कम या ज्यादा किसी रियल वैल्यू के लिए भी हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू गिवन है 1 अपॉन x माइनस 5। तो क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 5, देखिए ना फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू क्या मिला, देखिए 1 अपॉन 5 माइनस 5, 1 अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 5 पर फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे भी देख लीजिए कि f(x) अपॉन gx के केस में अगर कोई फंक्शन हो f(x) भी कंटिन्यूअस है, देखिए 1 कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है,
x माइनस 5 कंटिन्यूअस अभी हम प्रूव करके दिखाए थे। तो fx अपॉन gx भी कंटिन्यूअस होगा। यह तब होगा जबकि gx इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। वही चीज यहां पर भी है, x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, फंक्शन अटेन भी नहीं कर सकते हम। अब हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट 5। तो 5 से हटा दीजिए, 5 को एक्सेप्ट छोड़ करके रियल नंबर कुछ भी ले लीजिए लेकिन 5 नहीं कर सकते। तो ऐसे में फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है 1 अपॉन x माइनस 5। फंक्शन ऑफ c इक्वल टू क्या मिला 1 अपॉन c माइनस 5। 5 नहीं ले सकते, 5 के अतिरिक्त कोई रियल नंबर आपको लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू ये c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन ये लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू x के जगह पर c अप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा 1 अपॉन c माइनस 5। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इस जगह पर देखिए और यहां पर देख लीजिए, तो हमें यही चीज दिखाई दे रहा है। इसमें इस जगह पर देखना है और उस जगह पर देखना है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to c, x equal to c but बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन 5 नहीं ले सकते। 5 के अतिरिक्त किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह जो फंक्शन गिवन है वह क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट को अटेंड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है, समझना भी है। थर्ड पार्ट में कह रहा है, या सी पार्ट में ये कह रहा है क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। ये भी यहां पर देखिए, ऊपर f(x) पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू में x प्लस 5 gx के फॉर्म में वह भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता होता ही है, तो कंटिन्यूअस हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे उसको आपको देखना है। चलिए, यहां पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। क्या चीज नहीं हो सकता है, gx नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट, यानी कि 5 नॉट इक्वल टू -5। -5 x की वैल्यू नहीं ले सकते, उसके अतिरिक्त किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह फंक्शन कंटिन्यू होगा। इसको हमें प्रूव करके देखना है। चलिए इसको सॉल्यूशन अटेंड करते हैं। एट x इक्वल टू, पहले x इक्वल टू c पर ले लीजिए जो कि रियल नंबर होगा। c यहां पर क्या है, लेकिन क्या चीज नहीं ले सकते, -5 को छोड़ करके रियल नंबर हमें अटेंड करना है। तो ऐसे में फंक्शन ऑफ c इक्वल टू क्या होगा, यहां पर c रख दिए, सॉल्व करके देखिए, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5 इक्वल टू क्या मिला, x के जगह पर c कर दिए, इसमें चेक करिए, फैक्टर करिए, c माइनस 5 c प्लस 5 अपॉन नीचे मिला हमें c प्लस 5 और c प्लस 5 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या मिला, c माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू
सी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है, रख दीजिए लिमिट, यही वाला लिमिट रखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू यही वाला सी है, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब फिर से वही प्रोसेस अपनाना है जैसा कि ऊपर फैक्टर करके सॉल्व किए थे, एक्स के जगह पर कैलकुलेशन कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ऊपर लिखना है एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। अब यहां पर एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, अब एक्स के जगह पर हमें क्या रखना है, सी रखना है, ध्यान से देखिए एक्स के जगह पर हमें यहां पर सी रखना है, तो एक्स माइनस 5 बचा इक्वल टू हम लिख दिए सी माइनस 5, यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, इसलिए बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड मीन्स हमें क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन फर्स्ट फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्या है यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to c which belongs to real number but not -5 नहीं हो सकता, -5 नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह फंक्शन जो दिखाई दे रहा है वह कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। अब आपको सॉल्व करके बताना चाहते हैं डी पार्ट, डी पार्ट में बुक में देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। हाँ, तो ऐसे में यह भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी मॉडुलस ये एक्स होगा, एक्स प्लस 5 होगा, एक्स माइनस 5, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन का मॉडुलस लगा देते हैं वह भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फिर से हम ये लेट एक्स इक्वल टू सी हम लेट कर ले रहे हैं जो कि कोई रियल नंबर है, लेकिन क्या नहीं है ये, चलिए रियल नंबर हम अटेंड कर ले रहे हैं, 5 भी ले सकते हैं यहां पर सी के जगह पर 5 भी ले सकते हैं, सी लेस देन 5 भी ले सकते हैं, सी ग्रेटर देन 5, यानी कि कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ऐसे में फंक्शन ऑफ एक्स देख करके फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा, मॉड सी माइनस 5, ठीक, डायरेक्ट ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। इसके बाद में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स रख दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ये सी कोई रियल नंबर है, मॉड एक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या मिला यहां पर, देखिए ध्यान से, एक्स के जगह पर सी अप्लाई कर दीजिए, सी माइनस 5, इक्वेशन नंबर ये 2 मिला। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 1 में भी सी माइनस 5 का मॉड, इक्वेशन 2 में भी सी माइनस 5 का मॉड। Therefore, by equation 1 equal to 2 means function of c equal to limit x tends to c, कोई रियल नंबर है, ये लिमिट है, अच्छा फंक्शन ऑफ x, hence by equation 1 equal to 2 the given function is continuous at
x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x अपॉन n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे में इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम यहां पर सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। किस पर हमें सॉल्व करना है? पहली बात ये देखिए कि फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n, और किस पर हमें चेक करना है? एट x इक्वल टू n पर चेक करना है। यहां पर n क्या है? बिलोंग टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे में सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू n, फंक्शन ऑफ n इक्वल टू, इसी को देख करके लिखना है। x के यहाँ पर n कर दीजिए, ये पावर n है, सॉरी पावर n है, यहाँ पर देख लीजिए पावर n है। हाँ, x रेज़ टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा? x के यहाँ पर n अप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा n रेज़ टू द पावर n। इसको इक्वेशन नंबर 1 अटेंड करिए। अब इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू n, क्योंकि x इक्वल टू n पर हमें चेक करना है। n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन ऑफ x क्या मैंने रख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू ये n मिला हमें, और फंक्शन ऑफ x क्या है? x रेज़ टू द पावर n है। यहाँ पर x के जगह पर n रख दीजिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं है, 1 है। 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर वैल्यू है भी। ऐसे में x के जगह पर n अप्लाई कर सकते हैं, करके देखिए तो हमें मिला यहाँ पर n रेज़ टू द पावर n। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2, ये दो देखिए दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। देयरफॉर फंक्शन ऑफ n इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n, फंक्शन ऑफ x hence the given function is continuous at x इक्वल टू n। आंसर, इतनी तो बात समझ आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x if x लेस देन इक्वल टू 1 एंड फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5 if x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। मतलब कि क्या x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है। सेकंड पार्ट में एट x इक्वल टू 1 पर भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, और थर्ड पार्ट में भी x इक्वल टू 2 पर हमें इसी फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस चेक करना है। तो सबसे पहली बात कि x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। यहां पर एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? x इक्वल टू 1। अब ये चीज देखिए, x इक्वल टू 1 पर और 1 से छोटे वाले में फंक्शन ऑफ x क्या मैंने x इधर के केस में और इधर वाले में फंक्शन ऑफ x क्या है? इक्वल टू 5 है। अब चलिए यहां पर देखते हैं, इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 भी अटेंड करना है, जो 1 से पहले पड़ेगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 यहीं पर पड़ जाएगा, x इक्वल टू 2 1 से आगे पड़ेगा, x इक्वल टू 2। इसी के विषय में हमें समझना है। तो सॉल्यूशन
फर्स्ट पार्ट में क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0, देखिए ये एट एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा, जो कि 1 से कम के लिए फंक्शन यही है, इसको हम इस तरह से लिख लिए हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के ऊपर 0 कर दीजिए, नंबर 1 कर दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, इक्वल टू 0 से कम में फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स है। तो अप्लाई कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, इसमें एक्स इक्वल टू रखना है 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स के जगह पर रख दीजिए माइनस एच, एच के जगह पर 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आपको अटेंड करना है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स ही है यहां पर। तो आगे बढ़ा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच रख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच रख दीजिए यहां पर, 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पर मिल गया एच के जगह पर 0 रख लीजिए, इक्वेशन नंबर हमें 3 मिला। बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड, बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड, क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम सेकेंड पार्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स के जगह पर 1 कर दीजिए। तो देखिए एट सेकेंड पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट में देख लीजिए एक्स इक्वल टू 1 पर है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 1, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स की जगह पर 1 रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स क्या रखोगे, यहां पर जरा चेक करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, देखिए 1 से छोटा, तो 1 से छोटे में फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, 1 माइनस एच करेंगे, यहां पर 1 माइनस एच। हाँ आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम बारीकी से समझते चले जाइए। तो यहां पर क्या मिला, x इक्वल टू 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच लिखिए, h के जगह पर क्या करेंगे, यहां पर 1 कर देंगे, x टेंड्स टू क्या होगा 0, बारीकी से देखिए, x इक्वल टू 1 माइनस एच कर दिए, तो x के जगह पर 1 माइनस एच करेंगे, h के जगह पर 0 कर दीजिए, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू हो गया 1। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या है, 1 से ज्यादा,
1 से x की वैल्यू 1 से जब ज्यादा हो तब राइट हैंड लिमिट का एप्लीकेशन हम लगाने वाले हैं। इसको मिटा करके राइट हैंड लिमिट हम आपको बारीकी से दिखा दें कि राइट हैंड लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखेंगे, देखिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करना है ना, तो 1 प्लस ये 1 माइनस था 1 प्लस, तो x की वैल्यू जब 1 से जब ज्यादा हो तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 5, तो फंक्शन ऑफ x और ऐसे में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 5, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x के जगह पर 5 लिखेंगे इक्वल टू यहां पर क्या मिला 5, ये हो गया 3rd। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं therefore by equation 1 इक्वल टू 2 बट नॉट इक्वल टू 3, ये काट देगा। फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट राइट हैंड लिमिट, therefore function is not continuous। फंक्शन इज क्या लिखेंगे नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट में इस फंक्शन के लिए चेक करना है x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ऐसे में हम यहां पर लिख दे रहे हैं 3rd पार्ट और यहां पर x इक्वल टू 2। तो एक चीज यहां पर देखिए कि x इक्वल टू 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा 2 है, तो 1 से ज्यादा में फंक्शन ऑफ x क्या है यहाँ पर 5 है, यानी कि x इक्वल टू 1 के ज्यादा आगे कुछ भी हो सबके लिए ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5 है। इतना तो पहले डांट मार दीजिए, समझ लीजिए। अब क्या करेंगे एट x इक्वल टू 5 ये 2 फंक्शन ऑफ x क्या है पहले बताइए। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5 है, यानी कि x के जगह पर 2 रख दो, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिला 5, इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, ये 2 की बात कर रहे हैं ना, 2 माइनस फंक्शन ऑफ x। अब ये बताइए 2 से कम, अगर इसको हम 2 माने तो 2 से कम के लिए भी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे यही चीज कॉमन कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x क्या है यहां पर 5 इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद ब्लैक पेन से देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस, देखिए 1 से आगे 2 से आगे यही फंक्शन ऑफ x होगा, तो फंक्शन ऑफ x के यहाँ पर 5 रख दिए, तो मिलेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू ये 2 प्लस फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर फिर से 5 मिल गया, और x के यहाँ पर 2 प्लस रखने के लिए कोई चांस दिखाई दे नहीं रहा है, 5 आ चुका है आंसर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हेंस बाय
इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। गिवन फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 2। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। हेलो व्यूअर्स, यहां पर मैंने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज 5.1 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।